हेलो बच्चों, आइए आज की वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री का कितना शानदार यूज है ये आप देखेंगे अभी। और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। जो क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड है। एंड सर्किल में स्पेशली जो कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग हो गया है जे एडवांस के क्वेश्चंस में, इवन जे मेन के क्वेश्चंस में भी। सो मैं स्ट्रेट वे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज two circles C1 and C2 touches a line L at points B and C। ठीक है। नाउ अब उसके आगे क्या बोल रहा है। एंड also circles touches each other at point A। ठीक है। अब बोल रहा है कि दो सर्किल है, C1 C2 है, दोनों एक ही लाइन को टच करता है। एक टच करता है पॉइंट बी पे, एक टच करता है पॉइंट सी पे। एंड दोनों सर्किल एक दूसरे को आपस में टच करता है पॉइंट ए पे। अब इसके आगे बोल दिया है कि इफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स C1 and C2 are 12 and 3 units respectively, find the radius of circle of triangle ABC। बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऐसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो सर्किल है। देखो बिल्कुल इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया। इस क्वेश्चन में ना ही किसी सर्किल का इक्वेशन दिया है। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिया है, पॉइंट बी पॉइंट सी का या पॉइंट ए का, ऐसा कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और बिकॉज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन से पहले पूछे हुए हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम कुछ एजम्पशन ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में जाकर सर्किल का रेडियस दे दिया है तो हमें बस सेंटर एज्यूम करना होगा, या फिर जो एक लाइन दे दिया है जो कि टच करता है, जो कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल का, एल लाइन, उसको हम एक्स एक्सिस से जूम कर सकते हैं। एंड वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो वैसे करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता, या फिर होता भी है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करने होते हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो एक बेस्ट यूज़ है प्योर ज्योमेट्री का, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्योर ज्योमेट्री यूज़ करके थोड़ा सा आपको इसमें एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है। एंड देन आप इन दोनों को यूज़ करके भी बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि जूम करो एक टेंजेंट है किसी सर्किल का, और जूम करो ये सर्किल है, ये सर्किल का टेंजेंट है। नाउ अगर कोई ये कॉर्ड है जो इस टेंजेंट के साथ कुछ एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे, तो आपको पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये आपको पता है, ये प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरा बहुत ही इजी प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर इसका सर्कम सर्किल है, ये जूम कर लो कि इसका सर्कम सर्किल है, ठीक है, और रेडियस इसका आर है, लेट्स से इसका रेडियस आर है, तो इस केस में आपको पता है साइन रूल कि हमारे पास क्या हो जाता है, आपको याद है कि 2r इक्वल टू ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये तो मोस्टली ये दो प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पोस्ट किया, इस क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में जो उसने दिया है,
इसका एक रफ स्केच कैसा होगा अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देखें। बोल रहा है कि एक लाइन है एल, चलो एक लाइन है एल मान ली। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद दो सर्किल है, दो सर्किल है जो कि एक सर्किल का रेडियस तो यहाँ पे देख लो आपने, एक सर्किल का रेडियस 12 है, एक सर्किल का रेडियस 3 है। सो बहुत बड़ा सर्किल है, एक छोटा सा सर्किल है। तो लेट्स से कि मैं ऐसा बना देता हूँ कि एक सर्किल इस तरीके से है, यहाँ पे मान लो ऐसे है, और एक सर्किल मान लो इस तरीके से है, और दोनों ही एक दूसरे को आपस में टच कर रहा है किसी सर्टेन पॉइंट पर। मान लो ये बी पॉइंट पे लाइन को टच कर रहा है, ये सी पॉइंट पे टच कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ए पॉइंट पे टच कर रहा है। लेट से ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने ए मान ली। अब अगर हम ज्वाइन करते हैं, अगर आप कंप्लीट करो इस ट्रायंगल को, अगर कंप्लीट करते हो तो देखो कैसे बनेगा। ये ए बी हो गया, उसके बाद आपको दिख रहा है ये ए सी हो गया, एंड बी एंड सी, ये तो बी सी आपको दिख ही रहा है, ये बी सी हो गया। तो ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। हमें बताना है कि इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल जो होगा, इस सर्कम सर्किल का रेडियस का वैल्यू कितना होगा, ये हमें बताना है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखता हूँ कि क्या इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही स्मार्टली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सपोज़ कि मैंने कोई भी एक मैंने चूज कर लिया ये इस वाले सर्किल C1 पे, बिकॉज ये बोल रहा है ये सर्किल C1 है और ये सर्किल C2। तो इस सर्किल पे अगर मैंने कोई पॉइंट P चूज़ कर लिया लेट से, एंड देन मैं उसको अगर ज्वाइन कर दूँ, ये B से ज्वाइन कर दिया और इधर A से ज्वाइन कर दिया लेट से, ठीक। तो आपको पता है कि ये एंगल तो B है, देयरफॉर ये एंगल भी B हो जाएगा, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन रूल जो है, यहाँ पे साइन रूल जो हमने लिखा है, यहाँ पे साइन रूल, इसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAB। और हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका रेडियस हमने बोल दिया, उसने बोल दिया कि इसका रेडियस जो है इस ट्रायंगल, इस सर्कल का जो रेडियस है ये 12 यूनिट है। मतलब इस ट्रायंगल PAB का जो सर्कम रेडियस हो गया वो 12 यूनिट हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये देखो, ये जो साइड है ये AB एक साइड है, और ये अपोजिट, AB साइड का अपोजिट एंगल B एंगल है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देते हैं कि 2R मतलब 2 × 12 यूनिट, 2R इक्वल टू A बाई साइन A, मतलब AB डिवाइड बाई साइन B। और हमें पता है कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ABC ट्रायंगल को अगर हम देखें, तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB को क्या लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल c लिख सकते हैं, स्मॉल c डिवाइड बाई साइन B। ये आप मान लो कि ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये सर्किल C2 पे पॉइंट Q चूज़ कर सकते हैं, एंड देन हम अगर इसे ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ज्वाइन करने के बाद हमें दिखेगा कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल तो C है ना, ये एंगल C, देयरफॉर ये एंगल भी C हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम इन ट्रायंगल QAC जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल QAC, इसमें फिर से हम यूज़ कर सकते हैं साइन रूल। और इस केस में हमें दिया हुआ है कि इस सर्किल का जो रेडियस है वो 3 यूनिट है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 × 3 दैट इज़ इक्वल टू AC डिवाइड बाई साइन C। और AC को पॉपुलरली हम जानते हैं B से डिनोट करते हैं, तो B डिवाइड बाई साइन C। अज्यूम करो ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ इफ़ आई मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिलेगा 2 × 12 × 2 × 3 इक्वल टू, वहाँ से हमें मिल जाएगा C बाई साइन B। तो उसको मैं लिख देता हूँ C बाई साइन C मल्टीप्लाइड बाई B बाई साइन B। और हमें पता है दोनों के दोनों ही ट्रायंगल ABC के लिए, अगर मान लो ट्रायंगल ABC का रेडियस R है, तो दोनों के दोनों ही क्या हो जाएगा 2R × 2R, सो 2R × 2। सो ये ईजिली आ गया। सो हमारे पास यहाँ से आ गया है कि R² इक्वल टू 36, एंड देयरफॉर R² 36 होने से हमें यहाँ पे आंसर मिल गया कि R इज इक्वल टू 6। सो ये इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, बट हाँ हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल, अगर आपको दिख जाए कि क्या अप्लाई करना है इसमें, तो बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को अदर वे में पूछा जा सकता है, लाइक डायरेक्टली सर्किल का
इक्वेशन दे दे, वहाँ पे आपको रेडियस ना दे, वहाँ से आपको रेडियस निकालना पड़ेगा सर्कल के इक्वेशन से। एंड हो सकता है कि कॉमन टेंजेंट है, इसका इक्वेशन दे दे। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये बहुत ही एक प्योर ज्योमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आजकल जो ट्रेंड हो गया है जेईई एडवांस में पूछने का, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो ज्योमेट्री होता है। बहुत कम पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हो सकता है कि फार्मूला यूज़ करना पड़े बट वो आपको ओनली कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना चाहिए। एंड जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी भी एग्ज़ाम में, आप इस दो फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।